Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग मोशन इन 1D का है ना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे, रिलेशन पढ़े थे कि कैसे रिलेशन से ग्राफ प्लॉटिंग होती है ना। एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, इन सबके ग्राफ को रिलेट कैसे करते हैं आपस में, इन सबको ये चीज हमने देखी थी। ठीक, ओके। नेक्स्ट चीजें हैं कि अब हमने टाइम के साथ सबको रिलेट किया था। पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली रिलेट हो जाए और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड हो जाए, यानी कि जो कर्व है वो वीएस कर्व इस तरीके का, वीएस ग्राफ एंड ए वी और ए एस, ऐसा ग्राफ हमें कभी बनाना पड़ जाए, ऐसा ग्राफ बनाना पड़ जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें रिलेशन पहले तो पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में रिलेशन क्या क्या होती है। ठीक, तो आज हम लोग उन्हीं रिलेशन की बात करेंगे पहले। ठीक, हालांकि रिलेशंस तो हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, हम लोगों को रिलेशन तो काफी अच्छे से पता है, बस उनका मतलब जो है इस क्लास में हम लोग थोड़ा अच्छे से सीख लेते हैं कि कैसे डिराइव होती हैं ये रिलेशंस, है ना। नॉर्मल तरीके से तो आप लोगों ने सीखा होगा कि कैसे इसको डिराइव करते हैं, बट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हाउ वी कैन डिराइव और डिड्यूस दिस रिलेशन। क्योंकि एक्चुअल में जब मोशन के क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली ये रिलेशन हमारे यूज में आ जाए। ठीक, ये रिलेशन कहां से आई है, उसका बेसिक जो टर्म है उस बेसिक टर्म से उठा के भी क्वेश्चन आता है। तो हमें एग्जैक्टली सारी की सारी रिलेशन जो भी हम अभी डिराइव करेंगे वो सारी रिलेशन पता होनी चाहिए और हमें डेरिवेशन भी आना चाहिए। ठीक, चलिए इक्वेशन है पहले v इज इक्वल टू यू टी। 3 इक्वेशन मेन होती है, तीनों इक्वेशन हम लोगों को पता है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड 2s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक, एक रिलेशन और लिखी है मैंने यहाँ पे, देखिए sn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्या ये रिलेशन से भी आप लोग फैमिलियर हैं? किसी को पता है क्या कि ये वाली रिलेशन कहां से आती है और क्यों लिखा है मैंने ये रिलेशन? ये रिलेशन कैसे आती है यहाँ पे? Sn इज इक्वल टू Sn, यानी कि ये जो n है ना, ये एक्चुअल में टाइम है, टाइम को डिनोट कर रहा है। t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड, उसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे जितने भी n है। चलिए देखते हैं, हम लोग बेसिक से डिराइव करेंगे एकदम। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 जो पहली रिलेशन है उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट हमेशा करेंगे एक्सेलरेशन से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नथिंग बट dv बाय dt, ऐसा लिखते हैं। अब यहीं से देखिएगा सारी की सारी रिलेशन बहुत ही इजीली हम लोग डिराइव करते हैं और इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक स्टेप, हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखिए अब मैं क्या करूंगा कि a इंटू dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या आ जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, टाइम कहां से कहां तक, 0 से t। वेलोसिटी को कहां से करना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ और फाइनल वेलोसिटी vf और v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। देखिए यहां पे क्या आ गया, a इंटू टी इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन v, है ना, वेलोसिटी v में अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट ये, या इसमें कोई किसी को दिक्कत? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये हमारा पहला रिलेशन, सिंपल, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। नहीं आया? देखो अब इसी के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। ये जो वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है भाई। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, बट उतना ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप भी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टेप पे ध्यान दीजिए। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में इस v को मैं ds बाई dt लिख सकता हूं, ds बाई dt लिख सकता हूं। तो ds बाई dt इज इक्वल टू u प्लस 80। इट मीन्स आई कैन राइट ds ओवर हियर एंड ट्रांसफरिंग dt टू हियर,
आई विल गेट ds इज इक्वल टू u प्लस 8t इंटू dt। ये मिलेगा हमें। इंटीग्रेट कर देते हैं फिर से दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दिया। देखो ds का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, ds का इंटीग्रेशन s। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल कुछ मान लेते हैं s है। भाई पार्टिकल कोई भी शुरू करेगा तो इनिशियली तो वो नहीं चला होगा ना, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, रेस्ट पे था, रेस्ट से शुरू किया उसने। या फिर कहीं किसी भी टाइम से हम लोग नोट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई पहले देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, मान लिया कि कोई s है। यहाँ पे देखिए टाइम फिर से t 0 से लेके किसी टाइम t तक क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे u dt के साथ इंटीग्रेट होगा तो ये आ जाएगा dt का t प्लस 8 इंटू, ये देखिए t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, सिंपल रूल। ठीक, ये लिख दिया मैंने x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे क्या था? t था। फाइन, यानी कि एक और रिलेशन हम लोगों ने डिराइव कर दी है, दैट रिलेशन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। s इज इक्वल्स टू, देखिए ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बार बार कह रहा हूं, जितना इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे लिए, ये जो रिलेशंस मैंने लिखी है यहाँ पे, उससे भी इंपॉर्टेंट है जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है इस स्टेप की जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन को करने में, हो सकता है इस स्टेप की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जो डेफिनेशन है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से सब लोगों को आना चाहिए। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। चलो ये एक रिलेशन आ गया, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नेक्स्ट रिलेशन क्या है? नेक्स्ट रिलेशन है 2as is equals to v square minus u square, और we can say 2as is equals to v square minus u square। क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया यार। ये जो टाइम है ना, ये रिलेशन दिख रही होगी आपकी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस टाइम में यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू टाइम की देखिए मैं निकालता हूं तो t विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। दिख रहा है सबको? टाइम की ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। कहां पे पुट करेंगे? यहां देखो, ये टी स्क्वायर में और इस टी में। सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन है ना, कि यहां पे टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्या आ जाएगा? देखो ये यहां पे टी स्क्वायर है, यहां पे देखो वी स्क्वायर यू स्क्वायर है, बाकी सब कट जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। क्या बचेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये है हमारा एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, तो ये जो तीन बेसिक रिलेशन थी ये तो सब लोगों को आता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें इनका मतलब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनका मतलब हम लोग क्या समझते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ये जो s है इसको डिस्टेंस समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? डिस्टेंस समझ लेते हैं, या फिर पोजीशन समझ लेते हैं कि आप चेंज इन पोजीशन जो हो गया वही हमारा s हो गया। ऐसा नहीं है, s पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट है, s पर्टिकुलरली डिस्प्लेसमेंट है। v वेलोसिटी, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं होगी, डायरेक्शन की भी बात होगी कि डायरेक्शन रिवर्स है या फिर डायरेक्शन फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड में अगर हमने पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर रिवर्स जा रहा है तो नेगेटिव लिखना इंपॉर्टेंट है। सभी रिलेशंस में, सभी रिलेशंस में पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल हम लोगों को रखना है, तभी हमारा रिलेशन सही आएगा, वरना गलत हो जाएगी रिलेशन। हालांकि देखिए, क्योंकि यहां पे कहीं पे मैंने कोई साइन पुट नहीं किया है कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन में वेलोसिटी एक तरफ अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अगर दूसरी तरफ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव लेना है। ठीक, तो साइन कन्वेंशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। उस साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। v कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। यहां हम लोग साइन के साथ रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, लेट अस सपोज ठीक, ये कार है, इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक,
किसी ने ड्राइवर ने यहाँ ब्रेक अप्लाई कर दिया, अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है तो इस बार क्या हो जाएगा, इसका रिटार्डेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो इस तरफ होगा। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है यार, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ, क्योंकि कार आगे चल रही है, जिस तरफ कोई भी मोशन होता है वेलोसिटी डायरेक्टली उसी से रिलेटेड होती है। पार्टिकल अगर चल रहा है यानी कि वेलोसिटी उसकी उसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन एक्सेलरेशन के साथ ये जरूरी नहीं है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है कि पार्टिकल जिस तरफ चल रहा है उस तरफ है एक्सेलरेशन या उसके एंटी तरफ है एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या, जैसे मैंने बोला कि ब्रेक लगा तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये वाली जो मेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मानना तो पड़ेगा ना, सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को साइन के साथ में ही रखना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए एक साइन कन्वेंशन जरूरी होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें मैं आपको क्लियर करते रहूंगा कि कैसे साइन कन्वेंशन सही ढंग से रखा जाता है। देखिए, तो ये पॉजिटिव हो गया, अगर इस तरफ पॉजिटिव हो गया तो यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। बट थिंक अबाउट द एक्सेलरेशन, इट विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स है एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब हम इस रिलेशन में यूज करेंगे जहां पे भी एक्सेलरेशन है, सब जगह क्या आएगा, साइन के साथ, एक्सेलरेशन को नेगेटिव डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। फोर्थ रिलेशन जो है, फोर्थ रिलेशन कैसे डिराइव की थी, देखिए यार, फोर्थ रिलेशन, ये रिलेशन हम लोग लेके आए थे। ठीक, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, एग्जैक्टली ये रिलेशन है ना। इस रिलेशन को जरा समझते हैं कि ये रिलेशन कैसे आती है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, कब इंपॉर्टेंट होती है, देखिए, इसमें जो टाइम है टी टी टी, ये तो अपना टाइम इंटरवल है। क्या है ये? टाइम इंटरवल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा है, ठीक, क्वेश्चन में पूछा है कि 5 सेकंड पे, ठीक, 5 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम लोग 5 सेकंड डाल के डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे। ठीक, 5 सेकंड। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 5 सेकंड, अब 5 सेकंड का क्या मतलब होगा, 0 से लेके 5 सेकंड, 2 से लेके 5 सेकंड या 3 से लेके 5 सेकंड। तो जो टाइम डिफरेंस होता है, क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है, वो हम लोग यहां पे पुट करते हैं। समझ में आ रही है बात? टाइम डिफरेंस को पुट करते हैं। एग्जैक्टली आप t इक्वल टू 5 सेकंड डाल दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा यार, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो t इक्वल टू 0 to 5, मतलब 5 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे इस रिलेशन में। वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद कितनी उसने गेन की होगी वो वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट 5वें सेकंड में कितना है, डिस्प्लेसमेंट 5वें सेकंड में कितना है, यानी कि पार्टिकल चल रहा था, ठीक, अपनी मस्ती में पार्टिकल चल रहा था, 4 सेकंड खत्म हुए, 4 सेकंड खत्म हुए तो मान लो यहां से चला, यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद जैसे ही 4 सेकंड खत्म होगा, 5वां सेकंड शुरू होगा, तब भी वो आगे बढ़ रहा होगा। तो 5वां सेकंड शुरू होने से पहले, समझ रहे मेरी बात को, 4.99999999 सेकंड्स बीत गए यार, 5वां सेकंड जस्ट शुरू होने वाला है। तो 5वां सेकंड जब शुरू होगा तो पार्टिकल यहां से लेके कुछ आगे जाएगा, तो जैसे ही 5वां सेकंड यहां शुरू हुआ था, 5वां सेकंड यहां खत्म होगा, तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक उसने क्या किया, उस 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग? क्योंकि मैंने तो बोला कि हमारी जो रिलेशन है ऊपर की 3, वो क्या होती है, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकंड के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताता है हमको ये ऊपर वाली 3 रिलेशंस। तो अब दिक्कत ये आ गई कि अरे 5वें सेकंड में कितना इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया गया, तो इसलिए मैंने ये एक रिलेशन लिखा था कि u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1, जहां पे जो n है ये एक्चुअली nth सेकंड होता है, nth सेकंड या nth मिनट, जो भी आप बोल दीजिए, है ना, 5th सेकंड, 4th सेकंड, 7th सेकंड, 100th सेकंड, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है उसको पकड़ के यहां डाला जाता है। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। देखिए
एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब देखिए ये जो n है, ये मैंने क्या कहा, ये nth सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा, nth सेकेंड है। लेट अस सपोज दैट अ बॉल इज फॉलिंग ऑन अर्थ और फ्लोर ड्यू टू ग्रेविटी। ये बॉल है, ये नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक। इसकी कुछ पोजीशंस को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। मान लो ये 0 सेकेंड पे था, ठीक, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड में बॉल नीचे आ गई, 4 सेकेंड में बॉल नीचे आ गई। तो अब कोई पूछे आपको कि ये जो 2 सेकेंड, 2 सेकेंड स्टार्ट हुआ होगा कहीं पे और कहीं पे जाके खत्म हुआ होगा। देखो 2 सेकेंड यानी कि यहां से 2 सेकेंड शुरू हुआ है, खत्म हुआ है। यहां पे इस दौरान पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कहा कि दूसरे से लेके तीसरे यानी कि इस दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट किया कितना हुआ होगा उसको मुझे नापना है। तो वो कैसे नापेंगे? देखो ये आया कैसे, लेट्स से कि n+1 सेकेंड है, कोई n+1 सेकेंड है, ठीक, या n+1 जो है वो मेरा क्या है, 4th सेकेंड है। क्या है? 4th सेकेंड है। तो 4th सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये नापूंगा मैं। या फिर मैंने कहा कि दूसरे सेकंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि तीसरे सेकंड तक यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मेजर करूंगा। लेट अस से दिस डिस्प्लेसमेंट इज Sn+1 और Sn कुछ भी कह सकते हैं आप, रिलेशन वही आने वाला है, Sn+1 है, ठीक। यहां से यहां तक मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो है वो है Sn। डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला मैंने और यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, ठीक। यानी कि 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकाला और 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी फाइंड कर लिया मैंने। अब दोनों का डिफरेंस क्या देगा जरा सोच के देखिए। डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, क्या मिलेगा? देखो यहां पे Sn+1 माइनस Sn क्या देगा आपको, मतलब 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड तक, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा। यानी कि Snth जो बोलते हैं हम लोग कि 3rd सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 4th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आ रहा है? इसको मैं आम भाषा में ऐसे लिख सकता हूं कि S5 माइनस S4 दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन S4th। डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड विल गिव डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार? सिंपल सी रिलेशन है, एक बार डिराइव हो जाएगी उसके बाद हम लोग एग्जांपल में यूज करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। कैसा एग्जांपल लिया था? मैंने कहा था कि एक बॉल है वो फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी में, तो वो मान लो 2 सेकंड पे यहां है, 3 सेकंड में यहां है और मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए था कि 2 सेकंड में एग्जैक्टली उस बॉल ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, है ना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन है ही नहीं अभी हमारे पास। तो 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देता है, Snth देखता है। तो Sn+1, अच्छा S क्या होता है यार? S जो है वो होता है ut प्लस हाफ AT²। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ut प्लस हाफ AT² पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो Sn+1 यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा? n+1 आ जाएगा, यानी कि un+1 प्लस हाफ n+1 का होल स्क्वायर। ये मिला हमको क्या? Sn+1 माइनस, अब Sn भी तो पुट करना है यार, Sn भी तो पुट करना है अभी। Sn क्या हो जाएगा? सिंपल un प्लस हाफ AT²। ब्रैकेट खोल देते, ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा यार, एक ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। फॉर्मूले में प्लस होता है, यहां ब्रैकेट खोल दिया मैंने इसलिए माइनस लिखा है। समझ में आ रहा है ना? यहां पे इसको ओपन कर दीजिए, सिंपल रिलेशन है। देखिए यहाँ पे
एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक एन स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n+1 ऐसा करके आएगा। यहाँ पे एन स्क्वायर है वो भी नेगेटिव का, ये एन स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना, एन स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। फॉर्मूले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फॉर्मूले में क्या बच रहा है? 2n-1। एक्सेलरेशन कॉमन है, कहीं से एक्सेलरेशन कॉमन टर्म मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा यार। यहां से देखो a इंटू 2n और यहाँ पे भी है एक हाफ a, यहाँ पे भी है। समझ में आया नहीं आया? इसको ये जो है सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकल रिलेशन, सिंपल रिलेशन है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटेगा, जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सिंपल ये रिलेशन आ जाएगा। आया कैसे ये इंपॉर्टेंट है कि 5th सेकंड और 4th सेकंड को माइनस करने में क्या 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है या फिर 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है? 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हम लोगों को। तो आई होप कि आप इस फॉर्मूले से भी फेमिलियर हो गए अब, कि अगर कार ऐसे चल रही है या बॉल गिर रही है, छत से गिर रही है या ऊपर से कहीं बलून से गिर रही है और किसी पर्टिकुलर सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वी विल व्हाट डू? वी विल यूज दिस रिलेशन। और ये रिलेशन आया कहां से ये भी हमें पता है। ऐसा नहीं है कि रिलेशन हमें पता नहीं है, बस फॉर्मूला रट लेना है। फॉर्मूला नहीं रटना है यार, कभी फिजिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। हाँ, थोड़ा सा याद अगर कर लें तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है, जल्दी कर सकते हैं हम लोग, स्पीड बढ़ जाती है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक, तो ये रिलेशन आप लोगों ने देखा कि कैसे रिलेशन एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ठीक, इन्हीं रिलेशंस को यूज करके क्या किया जाता है, सारे क्वेश्चन जो है टफ से टफ क्वेश्चन, इन्हीं 3 सिंपल इक्वेशन है। एक ये तो पर्टिकुलर एक रिलेशन है जो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को ही सॉल्व कराता है कि डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में कितना है, 4th सेकंड में क्या है, सिर्फ उस वाले में ये रिलेशन हमारी यूज में आएगी। बाकी क्या होगा, जो बेसिक 3 रिलेशन है उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन है, वही 3 रिलेशन हमें यूज में करनी है। आइए देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट, है ना। पिक पॉकेटर यानी कि कोई चोर है, उसको चेज कर रही है पुलिस, ये पहले लाइन का मतलब है। अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये पुलिस की जीप हो गई यार, ठीक। एक पिक पॉकेटर को चेस कर रहे हैं, ये लो यार। फाइन, ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट है द जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड v। अच्छा, जीप जो है वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है, क्योंकि चोर को पकड़ना है यार, तेज से तो चलना पड़ेगा, बट दे आर सेइंग मैक्सिमम स्पीड v, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड v से चल रहे हैं यार, यूनिफॉर्म स्पीड v। सॉल्यूशन, ये यूनिफॉर्म स्पीड v से चल रहे हैं, ठीक। द पिक पॉकेट राइड्स ऑन द मोटरसाइकिल ऑफ अ वेटिंग फ्रेंड व्हेन द जीप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d अवे। जीप जो है वो d डिस्टेंस अवे है यार इस मोटरसाइकिल से। जब ये इसके साथ कोई इसका दोस्त आया है, इस चोर का दोस्त भी है, वो दोस्त के साथ इसको जाना है, ठीक। एंड द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। चलो ये भी दे दिया यार कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से स्टार्ट करता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट 0। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया इसने। फाइन, शो दैट द पिक पॉकेट विल बी कॉट इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √2 AD। ये कह रहे हैं कि पिक पॉकेटर को ये जीप, ये पुलिस तभी पकड़ पाएगी जब इनकी वेलोसिटी एक मिनिमम कोई वैल्यू है उससे ज्यादा हो। अगर उससे कम हो गई तो ये पिक पॉकेटर कभी पकड़ में नहीं आएगा, चोर पुलिस के हाथ से निकल जाएगा। बाइक आगे चल रही है किस एक्सेलरेशन के साथ? a एक्सेलरेशन के साथ। तो मान लेते हैं कि ये बाइक को पुलिस वाला पकड़ लेता है, ठीक। कहां पे पकड़ेगा? कुछ आगे मान लो s डिस्टेंस और ट्रैवल किया, बाइक ने s डिस्टेंस और ट्रैवल किया कहीं पे, और वहां जाके ये पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, ठीक। तो उतने टाइम में ये जो बाइक है वो कितना डिस्टेंस चली होगी? दैट s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ut कैंसिल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है यार इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, ठीक। टाइम हमने मान लिया कि कुछ टाइम में ये पिक पॉकेटर पकड़ा जाता है, ठीक। उसी टाइम में, जिस टाइम में ये
इस पॉइंट पे पहुंचा है उस टाइम में ये जो कार है ये यहां से यहां पहुंच गई है, तभी तो उसको पकड़ेगी यार, है कि नहीं? ठीक, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इसने देखो पहले तो ये d डिस्टेंस ट्रैवल किया, प्लस यहां से यहां आगे जब गया होगा तब भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? s विल बी इज इक्वल टू v इंटू टी, d प्लस वी टी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया यार इन्होंने। ठीक, और d प्लस वी टी, देखो ये d और ये vt, सिर्फ vt की अगर बात करूं तो vt विल बी इक्वल टू, है ना, d प्लस vt, टोटल डिस्टेंस है ये। अब टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं s, जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था वो किसके बराबर है? vt के बराबर है यार, है कि नहीं है? ठीक, यहां पे पुट कर देते हैं vt की जगह, तो d प्लस vt, खाली पेज ले लेते हैं हम लोग, एक रिलेशन हम लोगों ने लिखा किसके लिए? बाइक वाले के लिए। बाइक के लिए लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया यार। ठीक, और जो दूसरा जीप है ये मैं लिख देता हूं बाइक के लिए है, ये जीप के लिए। जीप ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? d प्लस वी टी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया यार, है ना? फाइन, तो ये s और ये vt तो सेम है, ये s और ये vt सेम है, ये टाइम भी सेम है यार। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करेंगे। टाइम के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, vt विल बी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, vt विल बी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर माइनस डी। समझ में आ रहा है सबको? सॉल्व कर देंगे। ये जो टाइम का क्वाड्रेटिक रिलेशन बना है, इस क्वाड्रेटिक रिलेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या लिखेंगे? देखो सारी चीजें इधर लेके जाते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस डी माइनस वी टी। टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, t इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक, अब देखो ये जो रूट डी है यहां से हम लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ v, और ये यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस ये c। क्वाड्रेटिक रिलेशन दिख रही है? फाइन, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब ये जो रूट डी है ये टाइम तो सिर्फ और सिर्फ तभी निकलेगा जब रूट डी पॉजिटिव होगा, यानी कि डी पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। यही चीज तो सोचनी थी कि ये जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी तो हमें टाइम की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि रियल वैल्यू मिलेगी, वरना टाइम की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी यार। टाइम की रियल वैल्यू चाहिए, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इमेजिनरी टाइम नहीं हो सकता, टाइम इज रियल। तो यानी कि ये डी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां से डी पॉजिटिव करने के लिए क्या, जो भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। बी की, ए की, सी की वैल्यू यहां से पुट कर दो यार। ये देखो ये मैंने लिखा है यहां पे साफ साफ, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है, डी। कांस्टेंट जो है वो हमारा क्या है? वो डी है। वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ठीक, वैल्यू पुट करते हमें जो रिलेशन फाइंड करने, क्या? वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, क्योंकि टाइम तो बचेगा नहीं, टाइम की तो ये रिलेशन है, टाइम तो बचेगा नहीं, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बचेगा? v, a एंड d बचेगा सिर्फ। तो v विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad। v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ad आएगा, बट रूट को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, v स्क्वायर आएगा पहले, क्योंकि यहां पे क्या है? देखो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, ऐसे लिखेंगे ना। b का रूट हटाएंगे तो b विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ac, ऐसे आएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखो यहां पे यही रिलेशन एग्जैक्टली ये है यार, बस b की जगह वहां पे v है, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है वो देखिए यहां पे हाफ a और यहां v, यही v यहां पे यूज हो रहा है। v इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2ad, और यही तो हमने प्रूफ करना था कि अगर हमारी कार जो है, जीप जो है, वो इस वेलोसिटी से ज्यादा चलेगी, ज्यादा तेज चलेगी, तो उस बाइक वाले को जाके पकड़ लेगी। और सही बात है, इससे तेज चलना चाहिए, इससे तेज चलना चाहिए। सब लोगों को समझ में आया नहीं आया यार कि वेलोसिटी अगर इससे तेज होगी
तो जीप उसको जाके पकड़ लेगी, अगर वेलोसिटी इससे कम हुई तो जीप उसको कभी पकड़ नहीं पाएगी। सेम क्वेश्चन बनते हैं यार, जो पैसेंजर और बस को पकड़ना होता है, कैरी करना होता है, क्योंकि बस छूट रही होती है, तो सेम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उसमें। क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? सॉल्व कर सकते हैं ना? थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।